18 जून 2024 महाराष्ट्र के वसई इलाके के चीचीपाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में 8:30 बजे एक ऐसी घटना होती है जिसे सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। आरती यादव नाम की एक लड़की हर रोज की तरह अपने घर से काम पर जा रही होती है। तभी अचानक एक लड़का उसके पीछे भागते हुए आता है। लड़के के हाथ में एक लोहे का स्पैनर था जिसे हम आम भाषा में पन्ना भी बोलते हैं। आरती कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक जोरदार वार ने आरती को सून कर दिया। आरती जमीन पर गिर गई और वो लड़का उसे बार बार मारना शुरू कर दिया जब तक कि आरती की जान नहीं चली गई। एंड ये सब जहाँ हो रही थी वो इलाका भीड़ भाड़ था और उस दिन भी काफी भीड़ थी, पर किसी ने कुछ नहीं किया। सभी बस तमाशा देख रहे थे सिवाय एक बंदे के जिसने कोशिश तो की, पर उस लड़के ने उसे भी मारना चाहा तो उसने भी छोड़ दिया और बाकी लोग बस तमाशा देख रहे। तो आखिर कौन था वो लड़का? उसने आरती को बीच सड़क पर इतनी बेरहमी से क्यों मारा? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ अपराध की दास्तां। If you are new to this channel, make sure to subscribe because we bring the true crime incidents in the form of a simple story. So that being said, let's begin the case of आरती यादव। आरती यादव एक 22 साल की यंग लड़की थी जो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के वसई ईस्ट में रहती थी। उसके घर में 4 फैमिली मेंबर्स थे। आरती, उसकी मम्मी पापा एंड एक छोटी बहन। काम की तलाश में उसके फादर अपने परिवार को लेके महाराष्ट्र आए थे और वे वहाँ पे बस गए थे। बट द नेटिव प्लेस वाज यूपी, मतलब कि वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के थे। बिकॉज आरती के फादर ओनली अर्निंग मेंबर थे फैमिली के, तो आरती का पूरा परिवार उस पे ही डिपेंडेंट था। तो इससे ये पता चलता है कि उनका जो आर्थिक स्थिति था वो उतना सही नहीं था। 6 साल पहले आरती की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम था रोहित यादव। रोहित हरियाणा का था, पर वो भी काम की तलाश में महाराष्ट्र आया हुआ था और वसई ईस्ट में एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करता था। वो आर्थिक रूप से काफी स्टेबल था और आरती का वो हर तरह से हेल्प किया करता था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरा, आरती और रोहित के रिश्ते भी गहरे होते गए और वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। रोहित आरती का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था, मीन्स वो उससे काफी डीपली लव करता था। अब इस रिश्ते को 6 साल हो चुके थे और दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था। इधर आरती के फैमिली का जो ओनली अर्निंग मेंबर था, मतलब कि आरती के पिता बीमार हो जाते हैं एंड फिर आरती के फैमिली कंडीशन खराब होने लगती है बिकॉज अब फैमिली में कोई कमा भी नहीं रहा था और ऊपर से फादर के इलाज का खर्चा। तो रोहित आरती का फिर से हेल्प करता है और एक प्राइवेट कंपनी में अपने रिकमेंडेशन से उसे जॉब दिलवाता है जिससे कि उसके घर के फाइनेंशियल कंडीशन सही हो पाए। अब धीरे धीरे आरती की फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाती है और सब सही चलने लगता है। अब हर रोज सुबह आरती ऑफिस जाया करती और शाम में अपने घर लौट जाया करती और जब भी समय मिलता रोहित से फोन पे बात करती। पर अभी कुछ दिनों से आरती रोहित को फोन करना बंद कर देती है। वो उसके मैसेजेस, कॉल का भी रिप्लाई नहीं देती और उसे इग्नोर करती है। तो रोहित को शक होने लगता है कि आरती शायद किसी और से बात करती है। तो ये पता लगाने के लिए रोहित ने आरती पर नजर रखना शुरू कर दिया। तो उसने पाया कि आरती अपने ही ऑफिस में एक लड़के से ज्यादा बातचीत करती है और घूमती फिरती है। रोहित काफी बौखला गया बिकॉज रोहित आरती से बहुत ज्यादा प्यार करता था और अब आरती उसे किसी और लड़के के लिए इग्नोर कर रही थी। फिर रोहित डिसाइड करता है कि वो उस लड़के से जाके बात करे और वो ऐसा ही करता है। वो उस लड़के से मिलता है और उसे बताता है कि आरती उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे वार्न भी करता है कि वो उससे दूर रहे। पर ये सब बात वो लड़का आरती को बता देता है। अब इधर आरती भी बौखला जाती है और रोहित को कॉल करके डांटती है और बोलती है कि वो मेरा दोस्त था और तुम्हें उसके साथ ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। अब रोहित और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है बिकॉज यहाँ पे सीन ये था कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के चलते उसे डांट रही थी। फिर रोहित आरती को पर्सनली मीटअप के लिए बुलाता है ताकि वो मैटर को सॉल्व कर सके। फिर 8 जून 2024 को रोहित आरती से मिलता है। उस दिन दोनों के बीच उस बात को लेके काफी झगड़ा होता। रोहित आरती को कहता है कि तुम किसी और लड़के से बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आरती उस पे गुस्सा होके कुछ उल्टा सीधा बोल देती है कि तुम कौन होते हो मुझे ऐसा बोलने वाले। तो रोहित आरती पर हाथ उठाता है एंड उसका फोन भी तोड़ देता है और धमकी देता है कि अगर वो उस लड़के से दोबारा बात की
तो वो उसे मार देगा। अब आरती ये बात अपने घर वालों को बताती है। आरती और उसके घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और रोहित के बारे में कंप्लेन करते हैं कि रोहित उन्हें परेशान कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस फिर रोहित को थाने बुलाता है और उसे फोन तोड़ने के पैसे दिलवाता है और 2-4 झाप लगाकर समझा बुझा कर आरती से माफी मंगवाता है कि फिर से वो आरती को और उसके परिवार को परेशान नहीं करेगा। अब आरती की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है। रोहित उसे परेशान नहीं कर रहा था। वो टाइम पे ऑफिस जाती और घर वापस आती, पर उसे ये पता नहीं था कि रोहित अब भी उस पर नजर रखे हुए था कि वो कब ऑफिस जाती थी और कब वापस आती थी और किससे बात करती थी और किससे मिलती थी। अब एक दिन 18 जून 2024 को आरती सुबह सुबह ऑफिस जा रही होती है। वो चीचीपाड़ा नाम के इलाके से गुजर रही थी, तभी उसके पीछे रोहित दौड़ते हुए आता है। आरती को पता नहीं था कि कोई उसके पीछे आ रहा है, क्योंकि वो आगे देख के नॉर्मल बस चले जा रही थी। तभी पीछे से रोहित एक पन्ना से उसके सर पे जोरदार वार करता है। आरती कुछ समझ नहीं पाती और वो जमीन पर गिर जाती है। रोहित मल्टीपल टाइम्स आरती के सर पर स्पैनर से हिट करते जा रहा था, पर किसी ने आरती को बचाने की कोशिश नहीं की सिवाय एक इंसान के। वो बीच में कूद पड़ता है और रोहित को ढकेलने की कोशिश करता है। रोहित के सर पर खून सवार था, वो उसे भी मारने की कोशिश करता है, तो वो आदमी भी वहां से हट जाता है। अब रोहित आरती को 15 से 17 बार पन्ने से बार बार मारता है। आरती वहीं दम तोड़ देती है। रोहित बस यही कहे जा रहा था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो आरती की लाश को पकड़कर हिलाता और पूछता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और जवाब नहीं आने पर फिर पन्ने से मारता। ऐसा वो तब तक किया जब तक कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो गया। वो फिर आरती के मुंह को उसी के दुपट्टा से ढकता है और वहीं पे आरती की लाश के सामने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लोकल पुलिस आ जाती है। रोहित भागने की कोशिश भी नहीं करता और वहीं बैठे रहता है। पुलिस रोहित को अरेस्ट करती है और आरती की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ इतने सारे लोग थे कि अगर वो मिल के कोशिश करते तो शायद आज आरती जिंदा होती। कुछ रोहित के हाथ में ना तो कोई धारदार हथियार था और ना ही कोई गन, पर वहाँ खड़े लोग बस वहाँ खड़े रहकर तमाशा देखते रह गए और कुछ लोग तो वीडियो बनाने में लगे हुए थे। ये हमारी सोसाइटी की एक डार्क साइड को दिखाता है, जहाँ लोग ह्यूमैनिटी की बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, पर जब ऐसी घटना सामने होती है तो कोई भी इंसान सामने नहीं आता। सबको सिर्फ तमाशा देखने में ही मजा आता है। फिलहाल रोहित अभी जेल में है, पर आरती का परिवार उजड़ गया है। अब घर में कमाने वाला कोई भी नहीं। तो इस केस के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। एंड लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।